नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने कल कहा था कि तेज़ी इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है कि अब ऊपर की मूवमेंट आएगी। तो वैसे ओपनिंग में आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में अच्छी खासी ऊपर की मोमेंटम आ गई, लेकिन ऊपर से वापस एक बार हमको सेलिंग प्रेशर दिखते दिखाई दिया। अब जैसे कि ये कल का मैंने आपको बताया था कि ये जो लो के नीचे ये लो मारा है, तो ये हाई के ऊपर का जो अपवर्ड एंगल है वो मैंने यहाँ पे डाला था। वो अपवर्ड एंगल आज की मॉर्निंग में उसने बिना लो को तोड़े हुए नीचे से ऊपर आया और वो अपवर्ड एंगल को क्रॉस करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखते हैं तो अगेन सेकेंड कैंडल में ये रुक गया। मतलब सेकेंड कैंडल जो क्लोजिंग का है, फर्स्ट कैंडल ये क्लोजिंग आ गई, इसके बाद ये सेकेंड कैंडल क्लोजिंग आई, उसका हाई ये क्रॉस नहीं कर पाई और वापस एक बार अपवर्ड एंगल के नीचे आके सेलिंग प्रेशर चालू हो गया। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बंदूक की गोली अगर छूटी तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए, वैसे ही अपवर्ड एंगल के ऊपर अगर हमको तेजी मिलती है तो वो मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए। एंगल के नीचे आते ही हमको पोजीशन को एग्जिट करके सेलिंग का पोजीशन बनाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमको समझने में कभी कभी टाइम लगता है, हम लोग कभी कभी ये हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। तो मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला है, एक 18 डे 18 बार का सिंपल मूविंग एवरेज मैंने ये 5 मिनट के बार पे 5 मिनट के चार्ट पे डाला है मूविंग एवरेज। जैसे ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, आप पोजीशन को रिवर्स कर सकते हो। सिर्फ कंडीशन ये है कि जब भी ये ब्रेकआउट देगा तभी की मैं पोजीशन बोल रहा हूँ, बाकी मूविंग एवरेज को बीच में कहीं पे भी देखना नहीं है। जैसे मैंने ये यहाँ पे आपको बताया, वहाँ पे आपको हर वक्त जहाँ पे समझो ये ब्रेकआउट आया हुआ है तो मूविंग एवरेज को यूज़ करके आप यहाँ पे पोजीशन उल्टी भी बना सकते हो, मतलब सेल का भी काम कर सकते हो और बाय का भी काम कर सकते हो। तो इट इज़ ओनली नियर बाय मूविंग, नियर बाय टाइम एंगल, बस इतना ही। अभी जैसे यहाँ पे अगर ये सपोर्ट का काम कर रहा है तो आपको ये मूविंग एवरेज से पता चलेगा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है और उसके बाद ये मोमेंटम बाय आया। तो आप तुरंत बाय करने के बजाय मूविंग एवरेज के आसपास जैसे मूविंग एवरेज नीचे आएगा यहाँ पे बाय का कोशिश कर सकते हो विद द नियर बाय स्टॉप लॉस। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा जब एक ट्रिगर देने के बाद अगर मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। तो उस हिसाब से इसने यहाँ पे एक सेलिंग दे दी। सेलिंग देने के बाद एक बराबर कल का लो का डाउनवर्ड एंगल का आप देखेंगे, कल का डाउनवर्ड एंगल जो है उसका परफेक्ट सपोर्ट लेके एक बार ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ये हुआ नहीं, ज़्यादा मोमेंटम मिला नहीं, वापस नीचे आया, वापस एंगल को सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ निकल गया। तो डाउनवर्ड एंगल ने बहुत अच्छा बाय का मतलब बाय के लिए सपोर्ट किया और अपवर्ड एंगल ने यहाँ पे सेल के लिए ट्रिगर दे दिया। तो दोनों ने एक अच्छा काम किया। अगर हम लोग कैंडल स्टिक देखते हैं तो कैंडल स्टिक में भी आप देखेंगे यहाँ पे जब ये ट्रिगर आया था, ट्रिगर आने के बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना और ऊपर की तरफ निकल पड़ा। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद ऊपर निकलने के बाद अगर वो हैमर के अंदर ही आ जाता है तो वापस सेल आ जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे सेल आ गया। और यहाँ पे भी आप देखेंगे जैसे ही ये मूविंग एवरेज के अंदर आ गया, ये 2 बार यहाँ पे ऊपर हैमर बना, लेकिन ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हैमर के नीचे और मोमेंटम आ गई। तो वैसे ही यहाँ पे हमेशा जैसे ये सपोर्ट के यहाँ पे एक हैमर बना, यहाँ पे ही इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पे हैमर बना और उसके ऊपर जैसे ही गया ये मोमेंटम आ गया। तो इनको छोटी छोटी सपोर्ट्स के मतलब छोटी छोटी बातें हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। कल के लिए सेम चीज़ है, अगर 45,060 के ऊपर निकलता है तो बाई कीजिए। मैंने कल एक एक पॉइंट दिया था 45,000, यहाँ सॉरी 45,180 के ऊपर या ऐसा कुछ दिया था, तो वो बाय हुआ नहीं। तो 45,060 के ऊपर अगर कल निकलता है तो बाय कीजिए इंट्राडे के लिए। फिर 45,300 टारगेट आएगा
ऊपर में 600-700 का एक मेजर हर्डल पॉइंट रहेगा। नीचे में 44,700 के नीचे इंट्राडे सेल कर सकते हो। 514 के आसपास एक अच्छा खासा बाइंग हमको देखने को मिलेगा 44,400 के सपोर्ट से। निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में सेम चीज़ हो गई थी। अगर आप देखते हैं तो अपवर्ड एंगल ने यहाँ पे परफेक्ट काम किया। कल का जो ये लो हाई बना था वहाँ से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हो तो वहाँ पे परफेक्ट काम हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बना और बाद में जैसे ही इन्वर्टेड हैमर टूटा यहाँ पे सेलिंग शुरू हो गई। और आप देखेंगे मैं जैसे कि मूविंग एवरेज मैंने डाला 18 बार का, तो यहाँ पे भी इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद ये हैमर बना। ये हैमर सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि ये जब हैमर बनता है तो हैमर का प्रीवियस कैंडल क्रॉस होना चाहिए, जो हुआ नहीं। उसके बाद वो हैमर टूटते ही सेलिंग चालू हो गई। तो ये सिंप्लिसिटी लाने के लिए मैंने ये मूविंग एवरेज डाला हुआ है। नियर बाय हम लोग सिर्फ टाइम एंगल के आसपास यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही नीचे की तरफ आप देखते हैं तो इंट्राडे का जो लो था उसका डाउनवर्ड एंगल उसने सपोर्ट किया और कल का लो जो है वो सपोर्ट मतलब इंटैक्ट रखा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में ये हो रहा है कि अच्छा खासा होल्ड किया, लेकिन ऊपर की तरफ अभी भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज करने की कोशिश हो रही है। जैसे 45,460 19,460 के ऊपर निकलेगा तो हमको वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट आते हुए दिखेगा। अगर हमने यहाँ से अगर डाउनवर्ड एंगल डाला तो ये डाउनवर्ड एंगल मतलब वही 460-70 के ऊपर अगर निकलता है तो निफ्टी ऊपर की तरफ हमको वापस जाती हुई दिखेगी। इसके बाद 19,000 ऊपर में 19,460, 525 और 650 के पॉइंट है। नीचे के साइड में 250 के नीचे एक इंट्राडे सेल आएगा और 157 19,035 के यहाँ पे बहुत अच्छा बाय दिखेगा। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसी मूवमेंट आ रही है। अगर ये 200 इसके नीचे गई तो 19,300 के नीचे ही सेल यहाँ पे होना चाहिए। 19,300 के नीचे सेल हो गई तो आपको सेल करना है यहाँ पे इंट्राडे सेल। तो इसके नीचे हमको सेल मिलेगा 157 तक की मूवमेंट नीचे में मिल सकती है। अगर हमको यहाँ पे आप देखेंगे इसके लो का अपवर्ड एंगल भी यहाँ पे बराबर पकड़ लिया तो एवरी तरफ से अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल जो है वो काम करते हैं। हमको सिर्फ अच्छी तरह उनको यूज़ करने को आना चाहिए तो हम लोग उससे ज़्यादा बेनिफिट निकाल सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, स्पैम कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।